Today we are talking about muscles of forearm. We are talking about muscles of back of the forearm. तो हमारा फोरआर्म है उसके जो बैक में मसल है जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है ये फोरआर्म की जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है वो कवर करी थी। तो आज हम जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है बैक ऑफ फोरआर्म की जो मसल है उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे फोरआर्म की जो बैक जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है वो फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। पहला ग्रुप होता है सुपरफिशियल मसल्स जो मतलब जो दिखती है जो हमें जो सुपरफिशियल सिचुएटेड होती है, जब हम देखते हैं वो होती है सुपरफिशियल मसल। देन जब हम इन मसल को जो हटाएंगे तो उनको जो डीप मसल देखेंगे तो दूसरा ग्रुप था डीप मसल्स का। और जो हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल होती हैं वो सारी एक्सटेंसर होती है, मतलब वो हमारे फोरआर्म को एक्सटेंड करती है, जो उनका मूवमेंट होता है वो एक्सटेंशन होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की मसल पढ़ेंगे, सुपरफिशियल ग्रुप की मसल्स के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो जो सुपरफिशियल मसल्स है देयर आर 7 सुपरफिशियल मसल ऑन द बैक ऑफ द फोरआर्म। तो हमारे फोरआर्म पे 7 सुपरफिशियल मसल होती है, मतलब जो हमारी सुपरफिशियल मसल है वो 7 इन नंबर होती है। तो एक एक करके हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि कैसे कैसे है। तो सबसे पहले है एनकोनियस मसल, ये जो आपको दिख रही है, ये जो हाईलाइटेड में जो मसल दिख रही है इसको बोलता है एनकोनियस, इसको एनकोनियस बोलते हैं। देन सेकंड नंबर पे है, हम की साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो सेकंड है ये वाली जो हाईलाइटेड दिख रही है दिस वन, इसको बोलते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। मैं आपको हैंड को करके दिखा देती हूँ, ये है ब्रेकियोरेडियलिस, ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रही है ब्रेकियोरेडियलिस है दिस वन। देन सेकंड होती है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गेस्ट, ये जो आपको मसल दिख रही है ब्रेकियोरेडियलिस के बाद ये वाली है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, दिस वन एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, ये थर्ड वन है। फोर्थ है हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, जो इसके साइड में ही होती है, जो हाईलाइटेड में आपको दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, ये जो दिख रही है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। देन हमारे पास है जो फिफ्थ है उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये जो इसके साइड में जो है इसको बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये आप हैंड में देख सकते हैं, ये ऐसे जा रही है हमारी डिजिट्स की, मतलब इसका नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम है, तो ऐसे करके ये वाली मसल होती है। देन हमारे पास सिक्स है एक्सटेंसर कार्पी अल्लैरिस, ये वाली जो मसल है इसको बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी अल्लैरिस। हैंड को ऐसे करके दिखा देती हूँ ये वाली। देन हमारे पास सेवंथ है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ये जो आपको दिख रही है जो हमारी लिटिल फिंगर की तरफ जा रही है, ये एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है। अब इनकी फर्दर डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनकोनियस मसल के बारे में देखते हैं, ये जो आपको हाईलाइटेड में दिख रही है इसको बोलते हैं एनकोनियस। तो हम एनकोनियस को सेपरेट करके देख लेते हैं। इसका ऑरिजिन होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से, और जो इसका इंसर्जन है वो ऑलिक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्लाह पे होता है, ये अल्लाह का ऑलिक्रेनल प्रोसेस है, तो हाँ यहाँ इसका इंसर्जन होता है। अब हम इस मसल का मूवमेंट देख लेते हैं कि एक्शन क्या होता है, क्या मूवमेंट करती है हमारी बॉडी में। जो एनकोनियस मसल है उसका मसल मूवमेंट है, ये एक्सटेंड करती है हमारे एल्बो जॉइंट को, मतलब जो हमारा एल्बो जॉइंट है उसको एक्सटेंड करती है, मतलब जब हम हाथ को फैलाते हैं बाहर की तरफ तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये हमारे एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन करती है, एक्सटेंड एल्बो जॉइंट। देन सेकंड मसल ये ब्रेकियो रेडियलिस है। अब हम इसको सेपरेट करके देख लेते हैं कि ब्रेकियो रेडियलिस कैसी दिखती है। तो जो हमको सेपरेट करते हैं तो ब्रेकियो, तो जो इसका ऑरिजिन है वो अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज से, मतलब ये हमारी सुप्रा कॉन्डाइलर रिज या लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज है, तो इसके अपर 2/3 से इसका ऑरिजिन होता है, और इसका इंसर्जन होता है बेस ऑफ स्टेलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्लाह। अल्लाह के बेस पे, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ये अल्लाह का बेस है, ये इसका स्टेलॉयड प्रोसेस है, ये यहाँ पे इसका इंसर्जन होता है। देन अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं कि इसका मूवमेंट क्या होता है। तो ब्रेकियोरेडियलिस का जो फंक्शन है ये हमारी फ्लेक्सिस फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट, जो हमारी फोरआर्म है उसको फ्लेक्स करवाती है एट द एल्बो जॉइंट। देन अब हम देखते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल के बारे में। तो ये जो मसल है इसको हम सेपरेट करके देख लेते हैं कि ये कैसी दिखती है।
तो जब हम सेपरेट कर लेते हैं ये मसल कुछ ऐसी दिखती है। जो इसका जो ओरिजिन है वो लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, मतलब जो जो ह्यूमरस की सुप्रा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है उसके लोअर पार्ट से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्जन हो रहा है वो बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन पे इसका इंसर्जन हो रहा है। जो इस मसल का मूवमेंट है, जो इसका एक्शन है, तो वो है एक्सटेंड एट एंड अडक्ट्स हैंड एट रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पे ये हैंड को एक्सटेंशन करती है, मतलब हैंड को जब हम फैलाते हैं ये वाला मूवमेंट तो एक्सटेंशन होता है और हैंड को अबडक्शन मूवमेंट कराती है। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्सटेंशन हो रहा है। देन अब हम देखते हैं कि अबडक्शन कैसे हो, ये यहाँ पे अबडक्शन हो रहा है हमारे हैंड का। ये हैंड को अबडक्शन होता है, मतलब हमारे हैंड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में दूर ले जाना बॉडी से, उसको अबडक्शन बोलते हैं। तो इसका एक एक्शन है अबडक्शन ऑफ द हैंड एट रिस्ट जॉइंट। ओके, देन हम देखते हैं एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस ब्रेविस के बारे में। ये जो आपको हाईलाइटेड में जो मसल दिख रही है इसका नाम है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। हम अब इसको सेपरेट करके देख लेते हैं कि ये कैसी दिखती है। तो कुछ इस तरह से ये मसल दिखती है। जो इसका ओरिजिन जो इसका ओरिजिन है वो है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, मतलब उसके जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से इसका ओरिजिन होता है। और जो इसका इंसर्जन है वो बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन, ये हमारी मेटाकार्पल है और 1 2 3 थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे इसका इंसर्जन होता है। अब इसका मूवमेंट देख लेते हैं कि इसका एक्शन क्या होता है, क्या वर्क करती है हमारी बॉडी में। इसका भी वर्क सेम एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस जैसा होता है, नाम भी सेम है। ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है, वो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस थी। तो इसका भी फंक्शन वही होता है, एक्सटेंड्स एंड अबडक्ट हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पे जो हमारा हैंड है उसका एक्सटेंड करता है। ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ये जब हमारे हैंड को बाहर लेके आते हैं तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो यही इसका वर्क होता है। देन हम फिफ्थ मसल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हाईलाइटेड में दिख रही है ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये एक्सटेंसर डिजिटोरम है। इसके नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि ये डिजिट्स में जाती होगी, कि हमारी फिंगर्स में जाती होगी। तो जो हम इसको सेपरेट करके देख लेते हैं कि ये कैसी दिखती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये मसल कुछ इस तरीके से दिखती है। जो इसका ओरिजिन होता है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है। इन इन सब का इन सब जो मसल्स हैं जो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट की मसल है, ज्यादातर का ओरिजिन लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस ही है। और जो उसका इंसर्जन होता है 2/5 डिजिट्स में, इसका यहाँ पे इसका इंसर्जन होता है। देन इस मसल का एक्शन है, ये है एक्सटेंड फिंगर ऑफ द हैंड, मतलब जो हमारी फिंगर्स हैं हैंड की उनको एक्सटेंड करती है। मतलब जब हम मुट्ठी को खोलते हैं जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े हैं और उसको जब हम छोड़ते हैं तो जो ये जो मोशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स। तो ये इसका एक्शन होता है। देन हम सेकेंड जो हम सिक्स मसल देखते हैं उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। ये जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी जो लिटिल फिंगर की तरफ जो जा रही है इस मसल को बोल रहे हैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। हम इसको सेपरेट करके देख लेते हैं कि मसल कैसी दिखती है। तो हम सेपरेट करके देखते हैं, ये देखिए ये हमारी ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, यहाँ इसका इंसर्जन हुआ है। तो ये हमारी लिटिल फिंगर की साइड पे जा रही है। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल फ्यूमरस से होता है, कॉमन ओरिजिन है सबका। और जो इसका इंसर्जन है वो हमारी लिटिल फिंगर है, ये जो आप देख सकते हैं लिटिल फिंगर की तरफ इसका इंसर्जन होता है। अब इस मसल का एक्शन देख लेते हैं कि ये मसल हमारी बॉडी में करती क्या है। तो इसका मसल का फंक्शन होता है एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एट लिटिल लिटिल फिंगर में। जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, जो मेटाकार्पल और फेलेंजिस में जो जॉइंट है उसका एक्सटेंशन होता है। मतलब ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ये एक्सटेंशन है। तो यही इस मसल का वर्क होता है। फिर हम सेवेंथ मसल के बारे में देखते हैं, इसका नाम है एक्सटेंसर कार्पी अल्लेरिस। ये जो आपको हाईलाइटेड में जो मसल दिख रही है ये एक्सटेंसर कार्पी अल्लेरिस है। जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखती है एक्सटेंसर कार्पी अल्लेरिस। तो जो इसका ओरिजिन है वो कॉमन ओरिजिन है सबका, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। और जो इसका इंसर्जन है वो बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, जो हमारी मेटाकार्पल है ये वाली 1 2 3 4 फिफ्थ जो मेटाकार्पल है उसके बेस पे इसका इंसर्जन होता है। तो इस मसल का हम एक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या मूवमेंट करती है। तो ये एक्सटेंड एंड अडक्ट हैंड एट रिस्ट जॉइंट पे जो हमारे हैंड को एक्सटेंड करिए, ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये एक्सटेंशन है। तो हमारे
जो हमारा हैंड है उसको एक्सटेंशन करती है एट द रिस्ट जॉइंट। देन जो सेकंड मूवमेंट हो रहता है वो होता है अडक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। अडक्शन मतलब जो मूवमेंट है, जो हमारा हैंड बॉडी की तरफ जो जाता है उसको हम अडक्शन बोलते हैं। तो ये मूवमेंट भी इसी मसल की हेल्प से होता है। अब हमने सुपरफिशियल ग्रुप की तो मसल पढ़ ली, अब हम डीप मसल्स पढ़ेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, बैक ऑफ फोर आर्म की हम अब डीप मसल पढ़ेंगे। ये 5 इन नंबर होती है, ये 5 होती हैं। सबसे पहले होती है सुपिनेटर, ये जो आपको हम थंब की साइड से शुरू करेंगे। हमारा थंब है, इस साइड से हम शुरू करेंगे, देखना कौन कौन सी मसल है। तो सबसे पहले जो इस साइड पे होती है, थंब की साइड में सबसे पहले होती है सुपिनेटर, ये वाली जो आपको हाईलाइटेड में दिख रही है ये हमारी है सुपिनेटर। देन इसके जो बगल में है वो है अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, ये जो हाईलाइटेड में दिख रही है ये है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर। देन थर्ड होती है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये जो आपको ये जो पतली सी जो मसल दिख रही है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। देन जो है फोर्थ पे है ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये जो आपको ये जो मसल दिख रही है हाईलाइटेड में है ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गर। और फिफ्थ होती है ये वाली है एक्सटेंसर इंडिकस, ये जो इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रही है ये है एक्सटेंसर इंडिकस। अब हम बारी बारी से इन मसल्स की डिटेल्स और इसके एक्शन देखेंगे, क्या ये मसल मूवमेंट करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम सुपिनेटर मसल के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम सेपरेट करके देख लेते हैं कि कैसी दिखती है। कुछ इस तरीके से हमारी जो सुपिनेटर मसल है वो दिखती है। तो जो इसका जो ऑरिजिन हुआ है वो हुआ है लेटरल एपिकॉन्डाइलर फ्यूमरस से, यहाँ से इसका लेटरल एपिकॉन्डाइलर फ्यूमरस से इसका ऑरिजिन हुआ है और उसमें इंसर्ट होती है ये नेक एंड शाफ्ट ऑफ रेडियस, ये शाफ्ट ये जो हमारी रेडियस है उसका नेक है और शाफ्ट है, यहाँ इसका इंसर्जन होता है। अब उनका मूवमेंट देख लेते हैं कि मसल करती क्या है, फंक्शन क्या होता है। तो ये जो ये मसल है सुपिनेटर, इसका फंक्शन है सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। जब हमारी एल्बो एक्सटेंडेड होती है तो सुपिनेशन करवाता है हमारा फोर आर्म का। ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ये हमारा सुपिनेशन मूवमेंट है, तो ये इसका वर्क होता है। देन जो दूसरी मसल के बारे में पढ़ेंगे वो है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये जो आपको हाईलाइटेड में दिख रही है ये मसल है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इसको सेपरेट करके देख लेते हैं कि ये मसल कैसी दिखती है। तो कुछ इस तरह से ये मसल दिखती है। जो इसका जो ओरिजिन है वो शाफ्ट ऑफ रेडियस और अल्ला से, या ये रेडियस और अल्ला से इसका ओरिजिन होता है, दोनों से इसका ओरिजिन होता है। और जो इसका इंसर्जन होता है वो बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, जो ये वाली जो फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये देखिए ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, इसके बेस पे इसका इंसर्जन होता है। अब इसका मसल मूवमेंट देख लेते हैं। तो ये जो मसल है इसका मसल मूवमेंट और मसल एक्शन होता है ये अबडक्ट एंड एक्सटेंड द थंब, ये जो हमारा थंब है, ये जो हमारा थंब है उसको अबडक्शन करती है और एक्सटेंशन करती है, ये इसका वर्क है। देन हम थर्ड मसल देखते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये जो आपको हाईलाइटेड में दिख रही है ये मसल है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इसको जब हम सेपरेट करते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखती है हमारे हैंड में, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। जो इसका जो ओरिजिन है वो शाफ्ट ऑफ रेडियस पर अल्ला से इसका होता है, मतलब दोनों बोन से इसका ओरिजिन होता है, मेनली रेडियस से इसका ओरिजिन होता है। और जो इसका इंसर्जन है वो बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब, जो हमारे थंब का प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये वाला फेलिंग्स हमारे 3 रोज में डिवाइडेड होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। तो हमारा जो थंब का जो फेलिंग्स है, जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, यहाँ पे इसका इंसर्जन होता है। अब इसका मसल मूवमेंट देख लेते हैं कि ये काम क्या करती है, एक्शन क्या है। तो इस मसल का वर्क होता है एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब। ये मेटाकार्पल और फेलेंजिस, ये हमारी मेटाकार्पल है और ये जो हमारी फेलेंजिस है, इन दोनों जो जॉइंट है इसको हमको एक्सटेंड करता है, मतलब एक्सटेंशन करता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इस मसल का वर्क है। देन जो फोर्थ मसल के बारे में पढ़ेंगे वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये जो आपको हाईलाइटेड में जो मसल दिख रही है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है। अब इसको हम सेपरेट करके देख लेते हैं। तो जो इसका ओरिजिन होता है वो होता है शाफ्ट ऑफ रेडियस और अल्ला, मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और जो इसका इंसर्जन है वो बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब, थंब से होता है। और यहाँ पे ये देखिए ये हमारा थंब है, इसके डिस्टल फैलिंग्स पे इसका इंसर्जन होता है। अब इस हम मसल का एक्शन देख लेते हैं कि मूवमेंट क्या करता है। मूवमेंट है
ये मसल का मूवमेंट है, जो हमारा जो डिस्टल फेलिंग्स है, थंब का जो डिस्टल फेलिंग्स है, उसका उसको एक्सटेंशन कराती है। एक्सटेंशन, ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट ये मसल कराती है। देन जो फिफ्थ मसल के बारे में पढ़ेंगे वो है एक्सटेंसर इंडिसिस। ये जो आपको मसल हाइलाइटिंग में दिख रही है, ये है एक्सटेंसर इंडिसिस। देन जो ये वाली फिफ्थ में एक्सटेंसर इंडिसिस, जो इसको हम सेपरेट करके लेते हैं, जो इसका ओरिजिन है वो अल्ना से इसका ओरिजिन होता है, और जो इसका इंसर्जन है वो एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे इसका इंसर्जन होता है। देन अब मसल का मूवमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या ये मसल कर। तो इस मसल का वर्क होता है एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। तो जो मेटाकार्पर और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है, उनका एक्सटेंशन करना इसका वर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।